हेलो गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग शुरू करेंगे केमिकल काइनेटिक्स का कुछ पीवाईक्यू है। जेई मेंस का है जो अभी जस्ट रिसेंटली 2024 2023 इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग आज डिस्कस करेंगे और देखेंगे क्या हो सकता है। और आगे उसी से रिलेटेड हम जो 26 में एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी क्वेश्चन लगभग लगभग उसी पैटर्न पे आएगा। तो आज हमारा हेडिंग होगा केमिकल काइनेटिक्स का। केमिकल काइनेटिक्स का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं फिर आज हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबको ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो हमारा है उसमें लिखा है, देखो ऐसे क्वेश्चन हमने टॉपिक वाइज इसको डिवाइड भी कर दिया है, जिसमें टॉपिक वाइज हमने डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि देखो यहाँ लिखा क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इनमें से ही लगभग क्वेश्चन है, इन्हीं का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। स्टेटमेंट वन कह रहा है, देखो ऐसा स्टेटमेंट वन लिखा है, द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन a plus b give c is rate is equal to k a power 2 b power 1। मतलब थर्ड ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ है, दो और एक जोड़ोगे तो तीन हो जाएगा। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी इज डबल द रिएक्शन रेट इज इंक्रीज्ड x टाइम्स। मतलब कितना हो जाएगा, कितना हो रहा है उसके बारे में हम अगर डिस्कस करें तो अगर मैं इसमें रेट की बात करूं तो रेट हो जाएगा हमारा k, और यहाँ पे आर डैश इसको कर लीजिए, आर डैश कर लीजिए, और यहाँ आ जाएगा 2a पावर में 2 हो जाएगा और 2b पावर में 1 हो जाएगा। इस तरह से आप देख भी सकते हो, 2b पावर में 1 हो जाएगा। अब अगर 2b पावर 1 हो गया तो यहाँ से 2 2 4 और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा। तो आर डैश जो इक्वल टू हो जाएगा वो 8 इंटू के होगा, ए का स्क्वायर होगा, और ये बी के पावर 1 होगा। इस तरह से जब इसको लिखोगे आप तो आर डैश इज इक्वल टू जो होगा वो 8 टाइम्स ऑफ प्रीवियस रेट हो जाएगा, 8 टाइम्स ऑफ प्रीवियस रेट हो जाएगा। और वही कह रहा है कि जो रेट हुआ अगर हम कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो रेट कितना टाइम्स हो जाएगा, तो रेट x टाइम्स हो जाएगा। तो x मतलब 8 के बराबर हो जाएगा। रेट कितने टाइम्स हो जाएगा, तो x जो होगा वो 8 के बराबर हो जाएगा। x कितना टाइम होगा, 8 के बराबर, मतलब रेट 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। रेट 8 टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। तो पहला तो ये पार्ट था हमारा। अब दूसरा स्टेटमेंट जो दिया है उसमें एक ग्राफ दिया है कंसंट्रेशन और टाइम का। किसका ग्राफ दिया है, कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ दिया है। तो कंसंट्रेशन और टाइम का जो ग्राफ है उसका इनिशियल कंसंट्रेशन आर नॉट दिया और उसका स्लोप माइनस के दिया है। तो ये ऐसा ग्राफ आपने कहीं देखा होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में देखा होगा। कंसंट्रेशन टाइम का ग्राफ जीरो ऑर्डर में ऐसा ग्राफ होता है। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर होता तो लॉग कंसंट्रेशन टाइम का ग्राफ होता, और अगर ये सेकेंड ऑर्डर होता तो 1 बाई कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ होता। क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ गिवन है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन को डिनोट कर रहा है। अब अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन की मैं बात करूं, जैसा कि आपने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा कि आपने लिखा होगा कि ए नॉट माइनस ए टी, एक फॉर्मूला होता है जीरो ऑर्डर का, ए नॉट माइनस ए टी बराबर होता है के टी। ए नॉट माइनस ए टी बराबर होता है के टी। अब अगर इसमें लिखोगे ए टी बराबर लिखोगे, मतलब फाइनल कंसंट्रेशन लिखोगे, तो ये आ जाएगा ए नॉट माइनस के टी। ये कितना आ जाएगा, ए नॉट माइनस के टी। अब देखो इसका इंटरसेप्ट प्लस है, जो प्लस आर नॉट लिखा है, आर नॉट मतलब ए नॉट हम लोग डिनोट कर रहे हैं, आर नॉट को ही ए नॉट कहा जा रहा है। और इसका स्लोप देखो निगेटिव है, स्लोप माइनस के है। तो क्या ये जीरो ऑर्डर में सेट हो रहा है, हाँ ये जीरो ऑर्डर में सेट हो रहा है। इसका मतलब स्टेटमेंट टू कह रहा है द फिगर इज शोइंग द वेरिएशन इन कंसंट्रेशन अगेंस्ट टाइम प्लॉट फॉर ए वाई ऑर्डर रिएक्शन। मतलब वाई की बात कर रहा है, ऑर्डर रिएक्शन का वाई है, और हमने पढ़ा कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो मतलब वाई बराबर जीरो हो जाएगा। अब क्योंकि वाई बराबर जीरो है और एक्स बराबर 8 है, तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि एक्स प्लस वाई कितना होगा। बड़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन हमारा आंसर होगा 8 और जीरो को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, ये 8 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब इसका सही आंसर होगा 8, 8 इसका सही आंसर होगा। तो मुझे लगता है कि आसान था क्वेश्चन, 2024 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, जिससे आप इसको बना सकते हो। सिंपल था कि रेट क्या होगा जब कंसंट्रेशन ए और बी का डबल हो गया। अब ए और बी का कंसंट्रेशन का डबल हुआ तो रेट 8 टाइम्स हो गया, तो x इक्वल टू 8 हो गया। और क्योंकि ये ग्राफ जीरो ऑर्डर का है तो जीरो ऑर्डर का मतलब y इक्वल टू 0 हो गया। तो x प्लस वाई पूछ रहा है, सो 8 प्लस 0 करके 8 आंसर बोलेंगे। सो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, हाँ सॉरी, नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है
वो ये है। अगला क्वेश्चन आपका इसी पार्ट से है, थोड़ा सा हमने टॉपिक वाइज भी उसको लिख दिया है कि ये रेट ऑफ रिएक्शन का क्वेश्चन है, ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इंटीग्रेटेड रेट ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन है। मतलब हमने टॉपिक वाइज भी उसको डिवाइड कर दिया है कि क्वेश्चन 2024 का है तो वो किस पार्ट से आया है, मतलब सब टॉपिक में हमने डिवाइड किया है, टॉपिक प्लस सब टॉपिक। जैसे केमिकल काइनेटिक्स तो एक चैप्टर है, अब उसमें अंदर अंदर बहुत सारे हेडिंग होते हैं, तो उसको हमने डिवाइड करके इसको बनाया है। तो अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि बेस्ड ऑन एबव डेटा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज, ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा इस रिएक्शन का, इसके बारे में पूछ रहा है। तो आप लोग सब लोग जानते हो कि जब भी कोई क्वेश्चन आता है इस तरह से ना, तो रेट एक एक्सपेरिमेंटल होता है। तो जब रेट लॉ इक्वेशन लिखोगे तो ए यहाँ पे 2 तो दिख रहा है, बट क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल होता है तो यहाँ पे लिखेंगे ए के पावर एक्स लिखेंगे और बी के पावर वाई लिखेंगे। इस तरह से हम लोग लिखेंगे, ए के पावर एक्स बी के पावर वाई लिखेंगे, ए के पावर एक्स और बी के पावर वाई लिख देंगे, और यहाँ पे ऑर्डर जो होगा वो एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ओवरऑल ऑर्डर जो होगा एक्स प्लस वाई होगा। अगर मैं एक्स और वाई निकाल लेता हूँ तो हम ऑर्डर टोटल बता पाएंगे कि वो कितना आएगा। और एक्स और वाई निकालने के लिए इस डेटा को यूज करना पड़ेगा। देखो कैसे डेटा को यूज किया जाता है इसको भी समझना। एक को कांस्टेंट बनाओ और दूसरे को वेरिएशंस में देखो। जैसे अब यहाँ पे हम डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते, देखो कैसे। अब देखो ये वाला सेम मान लो, ये 1 0.1 0.1 सेम हो जाएगा, ये 0.1 और 0.1 क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और ये देखोगे तो रेट यहाँ से ए का जो कंसंट्रेशन है 0.1 से 0.4 हुआ, मतलब 4 टाइम्स हुआ। 0.1 से 0.4 होने का मतलब क्या हो गया, 4 टाइम्स हो गया। मतलब लिखना नहीं है, तो अगर आप ऐसे नॉर्मली बना सकते हो। तो देखो बी हमने सेम किया और ए का जो रेट कंसंट्रेशन है वो 0.1 से 0.4 हुआ, मतलब 4 टाइम्स हुआ। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसके रेट की बात करूं तो रेट भी 4 टाइम्स हुआ, रेट भी कितना हुआ, 4 टाइम्स हुआ। अब अगर रेट भी 4 टाइम्स हुआ और कंसंट्रेशन भी 4 टाइम्स हुआ, इसका मतलब एक्स 1 होगा तभी ये संभव है। तो ए का जो पावर दिख रहा है वो 1 के हिसाब से होगा तब, क्योंकि ये अगर ये 4 गुना हुआ, अगर ये 4 टाइम्स हुआ तो उसका रेट भी कितना हो रहा है, 4 टाइम्स। और बी को हमने कांस्टेंट किया हुआ है, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स इक्वल टू यहाँ पे 1 आ जाएगा। एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। सिंपल, आपको ज़्यादा नहीं सोचना है इसमें। एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब तुम क्या करो, ए को सेम कर लो। तो देखो ए को सेम यहाँ से करो, ये वाला 1 2 1 2 और 3, सॉरी 2 और 3 को सेम कर लो। तो ए को सेम कर लिए। अब ए को सेम कर लिए तो 0.2 से 0.4 कितने टाइम्स होता है, बी का कंसंट्रेशन कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ, 2 टाइम्स। अब अगर ये 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ तो ये कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ, ये देखो। तो ये लगभग 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ, ये 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ। अब अगर ये 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ और ये 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ, ये कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ, 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ। तो देखो अगर बी का कंसंट्रेशन 2 टाइम्स हुआ और रेट 4 टाइम्स हुआ, अगर रेट 4 टाइम्स हुआ तो वाई का कितना पावर देने से हो जाएगा, मतलब बी का कितना पावर देने से हो जाएगा। तो जब बी का कंसंट्रेशन डबल हुआ तो रेट 4 टाइम्स हुआ, इसका मतलब बी का पावर 2 देना पड़ेगा। तो y इक्वल टू कितना हो गया, y इक्वल टू, तो ऐसे भी बना सकते हो आप, देख देख के डेटा को आप चेक कर सकते हो। एक को सेम कर लो और दूसरे का कितना वो चेंज आ रहा है वो देख लो। अगर ए का कंसंट्रेशन डबल हुआ और रेट 4 टाइम्स हो गया तो इसका मतलब उसमें पावर 2 देना पड़ेगा। अगर ए का कंसंट्रेशन 4 गुना हुआ और उसका रेट भी 4 टाइम्स हो गया तो इसका मतलब उसमें पावर 1 देना है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि आप इसको बना पाओगे। अब हमारा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई का मतलब हो गया 1 प्लस 2 हो जाएगा, और 1 प्लस 2 3 होता है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, ये बहुत टफ नहीं है। 2024 का ये क्वेश्चन है, एक्स प्लस वाई 1 प्लस 2 बराबर 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो, बना सकते हो ना। सही तरीका है यही बनाने का। अब फिर अगेन एक 2024 का क्वेश्चन है, उसमें N2O5 का एक रिएक्शन दिया है। N2O5 का डिसोसिएशन दिया है 4NO2 प्लस O2 में, जैसा कि दिख रहा है आपको 4NO2 प्लस O2 में गिवन है। अब कह रहा है कंसंट्रेशन N2O5 का 3 से चेंज होकर 2.75 हुआ है, और कितने मिनट में हुआ है, 30 मिनट में हुआ है। तो NO2 का फॉर्मेशन का रेट क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या करो, चेंज इन, देखो आपको रेट निकालने आता है, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम कर लो। तो देखो पहले नंबर पे आप क्या करो कि N2O5 डेल्टा N2O5 डेल्टा N2O5 और बटे में डेल्टा टी,
चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम रेट होता है। चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम क्या होता है? रेट होता है। तो अगर मैं इसका सॉल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? देखो अब ये आ जाएगा हमारा, देखो माइनस इसलिए लगाए क्योंकि डिसअपियरेंस की बात हो रहा है, ये डिसअपियर हो रहा है, रिएक्टेंट में डिसअपियरेंस होता है। तो यहाँ पे आप क्या करो, 3 में से 2.7, बड़े में से छोटे को घटा दो, माइनस लगा ही चुके हो ना, तो 3 में से 2.75 घटाओगे और 30 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.25, और बटे में कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 0.25/30 आ जाएगा ये। और इसका यूनिट भी लिखना चाहो तो लिख लो, मोल पर लीटर पर मिनट आएगा। क्या आएगा? मोल पर लीटर पर मिनट आएगा। देखो यहाँ पे एकदम क्लियरिटी से आप समझ पाओगे कि मोल पर लीटर पर मिनट आएगा। अब इसमें देखो ऑफ द रिएक्शंस कैसे लिखोगे, तो यहाँ लिखोगे -1/2 डेल्टा N2O5, डेल्टा N2O5 बटे में डेल्टा T बराबर होगा 1/4 डेल्टा NO2 बटे में डेल्टा T होगा, डेल्टा NO2 बाई डेल्टा T होगा, डेल्टा NO2 बाई डेल्टा T होगा। अब देखो N2O5 वाला तुम्हें पता है 0.25/30, और डेल्टा NO2 पूछ रहा है तुमसे, फॉर्मेशन ऑफ NO2 पूछ रहा है, तो डेल्टा NO2 बाई डेल्टा T, डेल्टा NO2 बाई डेल्टा T जो होगा ये इसका यहाँ पे निकालोगे तो ये आ जाएगा 4/2 इंटू 0.25/30 आ जाएगा। और ये 2 से 4 दो बार में कट भी जाएगा तो 0.5/30 आएगा। ये कितना आएगा? 0.5/30 आएगा। ये कितना आएगा? 0.5/30 आएगा। देखो अब 0.5/30 हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लगभग आप देखोगे तो ये 1/60 हो जाएगा, ये 1/60 हो जाएगा, और 1/60 का मतलब हो गया 0.0 हो जाएगा, 0.0, 0.0 आप कर लो, और उसके बाद ये 1 हो गया, और लगभग 7 आएगा ऐसे, 17 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भाई 102 होता है, फिर 17 इंटू 6 102 होता है, तो 102 100 के आसपास है, मतलब इंटीजर में आप ऐसे लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 17 इंटू 10⁻³ और यूनिट लिखना है तो लिख लो मोल पर लीटर, और यहाँ पे आ जाएगा पर मिनट, इस तरह से मोल पर लीटर पर मिनट आ जाएगा, ये वाला आंसर आएगा। तो 17 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर मिनट होगा इसका आंसर ना। तो मुझे लगता है ये बात आप समझ पाए होंगे। तो इसका जो आंसर भरोगे, देखो यहाँ पे पूछ रहा है किस में है, देखो 10⁻³ में, तो x क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे आंसर 17 होगा। कितना होगा आंसर? 17 होगा। इस तरह से आप इसका आंसर बोलोगे ना, इसका आंसर 17 होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, फिर से अगेन 2024 का ही क्वेश्चन है। उसमें लिखा है A+B है और वो C बना रहा है, के रेट दिया हुआ है A के पावर 1/2 B के पावर 1/2। हर बच्चे को पता है कि जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ऑर्डर जीरो भी हो सकता है, ऑर्डर एक इंटीजर भी होता है। अब देखो यहाँ पे 1/2 दिया है दोनों का, तो ओवरऑल मिला दोगे तो ये कितना आ जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ऑर्डर जो यहाँ पे आएगा वो 1 आएगा। कितना आएगा? ऑर्डर जो आएगा वो 1 आएगा, फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। ठीक, 1/2 प्लस 1/2 जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा। अब कहता है द रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाई टेकिंग 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B ईच। ए और बी दोनों का कंसंट्रेशन 1 मोलर दिया हुआ है, तो कह रहा है इफ द रेट कांस्टेंट K इज इतना देन द टाइम टेकन फॉर A टू बिकम 0.1 मोलर। बी के बारे में कोई जिक्र नहीं कर रहा है, इसका मतलब बी का फाइनल कंसंट्रेशन भी 1 मोलर ही रह गया होगा, मतलब चेंज नहीं कर रहा होगा, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया है कि भाई ए का ही चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब हम लोगों को फर्स्ट ऑर्डर का एक फॉर्मूला होता है जो सबको पता है कि T इज इक्वल टू होता है 2.303 अपॉन में K, और यहाँ होता है लॉग 2.303 अपॉन में K लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन बाई फाइनल कंसंट्रेशन A0/80 होता है। A0/80 ये सबको पढ़ा हुआ है फॉर्मूला। तो जो K दिया है वो आपको दिया है 2.303, और यहाँ पे आ जाएगा 4.6 इंटू 10⁻²। अब लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन ए का 1 दिया है और फाइनल दिया है 0.1। मुझे लगता है आप ये बात समझ पाएंगे। अब 2.303 और ये वाला डेटा जो है 2 बार में कैंसिल हो सकता है। अब अगर ये 2 बार में कैंसिल हो गया तो T बराबर तुम्हारा जो बनेगा
ये बनेगा 1/2 इंटू 10⁻², और यहाँ बन जाएगा log 10। log 10 1 होता है, log 10 कितना होता है, log 10 1 होता है, log 10 1 होता है। सो t बराबर हो जाएगा 100, ये 10⁻², ऊपर चलाएगा तो 100 हो जाएगा, 100/2, और log 10 1 हो गया, तो ये पूरा पूरा आएगा 50, और ये 50 सेकेंड आंसर होगा, क्योंकि इधर यूनिट पर सेकेंड में दिया है, इसलिए यहाँ पे 50 सेकेंड आंसर होगा। तो बच्चे, सभी बच्चे भरेंगे यहाँ पे 50 सेकेंड। कितना भरेंगे, 50 सेकेंड, 50 सेकेंड होगा। मुझे लगता है ये समझ पा रहे होंगे सब लोग। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। जो भी क्वेश्चन है या तो फॉर्मूला से ही है लगभग। इसके पहले वाला क्वेश्चन भी आपने उस तरह क्वेश्चन देखे भी हैं, तो सभी क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड ही है। अगला है 2HiH2+I2। एक रिएक्शन दिया है 2HiH2+I2। HI का जो कंसंट्रेशन है वो इस तरह से दिया हुआ है, 0.005 दिया है, 0.01 दिया है, 0.02 दिया है, और उसके बाद कहता है रेट आपका यहाँ इतना दिया है, फिर इतना दिया है, फिर इतना दिया है। तो आपसे जानना चाहता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, आपसे जानना क्या चाहता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो इसके लिए देखो एक सही तरीका ये होना चाहिए, कंसंट्रेशन दिया हुआ है तो रेट और कंसंट्रेशन के साथ हम लोग एक रिलेशन यूज कर सकते हैं। देखो हमने बोला भी था कि जो ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको आपको नहीं लेना है। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में तभी लिया जाएगा जब क्वेश्चन में या तो सिंगल स्टेप रिएक्शन लिखा होगा या एलिमेंट्री शब्द लिखा होगा, अदरवाइज तो नहीं ले सकते ना। तो यहाँ पे देखो रेट बराबर क्या लिखोगे, रेट बराबर लिखोगे के और HI का कंसंट्रेशन और पावर में x कह दोगे, के HI का कंसंट्रेशन पावर में x कह दोगे, रेट इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ HI पावर में x कह दोगे। अब कोई दो डेटा यूज कर लो, तुम दो डेटा कोई भी यूज कर लो, तो या R1/R2 कह लो, R1/R2 कह लो, और HI का कंसंट्रेशन, HI का कंसंट्रेशन फर्स्ट ले लो और HI का कंसंट्रेशन सेकंड ले लो, HI का कंसंट्रेशन सेकंड ले लो, एक फर्स्ट ले लो एक सेकंड ले लो, और पावर में इसका x कर दो, ऐसे ये सही तरीका होगा सॉल्व करने का। तो रेट जो R1 दिया है वो 7.5 इंटू 10⁻⁻4 दिया है, और यहाँ पे जो रेट दिया है वो 3.0 इंटू 10⁻⁻3 दिया है। और ये देखो HI का जो इनिशियल पहला वाला है वो 0.005 दिया है, और ये 0.01 दिया है, और इसका पावर में x दिया है। अब देखो यहाँ से इसको सॉल्व करा जाए, यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 7.5 और ये 10⁻⁻4 30 के आसपास होगा, तो 1/4 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1/4, 1/4 ये हो गया, और बराबर इधर आ जाएगा 1/2, और पावर में x आ जाएगा। देखो 0.005 0.01 से 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो इसको 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 के पावर 2, और ये बराबर हो जाएगा 1/2 के पावर x। तो यहाँ पे जो x होगा वो कितना आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा, तो x बराबर 2 हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो आप, x बराबर 2 आ जाएगा इसमें। मुझे लगता है आप ये समझ पा रहे होंगे, सिंपल था क्वेश्चन, ये टफ नहीं है, 2024 में ही आया हुआ क्वेश्चन है। रेट दिया है और कंसंट्रेशन दिया है और ऑर्डर पूछ रहा है, तो आप इस तरह से इक्वेशन बना के R1/R2 बराबर कंसंट्रेशन फर्स्ट बटे कंसंट्रेशन सेकेंड, और पावर में x कर दो और x फाइंड कर लो, वही सही तरीका है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन पढ़ो उसको अच्छे से फिर बनाना ना। देखो कह रहा है नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इज, कितने स्टेटमेंट इसमें गलत हैं, कितने इनकरेक्ट हैं। अब देखो कह रहा है सक्सेसिव हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिक्रीज विथ टाइम, हाफ लाइफ जो है वो टाइम के साथ कम होता है जीरो ऑर्डर के लिए, तो सही कह रहा है। भाई आपको पता है कि जब मतलब एक हाफ लाइफ होता है तो कंसंट्रेशन आधा हो जाता है, दूसरा हाफ लाइफ होगा तो कंसंट्रेशन और आधा हो जाएगा, तीसरा हाफ लाइफ होगा तो कंसंट्रेशन आधा 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 होता रहेगा। इसका मतलब कि कह रहा है कि सक्सेसिव हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिक्रीजेज विथ टाइम, तो हाफ लाइफ लगातार अगर हम टाइम के साथ देखेंगे तो वो कम होता जाएगा। और आप सभी को पता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो A0/2K होता है। कितना होता है, A0/2K होता है। तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे टाइम ज़्यादा होगा, जैसे आप देखोगे टाइम ज़्यादा होगा
तो आपने एक फॉर्मूला भी पढ़ा है कि ए नॉट माइनस ए टी बराबर हाँ एक बार इसको देखेंगे मे नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। एक बार इसको देखेंगे सभी लोग, एक बार सब लोग इसको देखेंगे और इसके बारे में हम थोड़ी सी बातें करेंगे आपसे। हाँ तो इसको देखेंगे, सभी बच्चे देखेंगे। तो मैं कह रहा था कि जो सक्सेसिव हाफ लाइफ होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, वो टाइम के साथ कम हो जाएगा, टाइम के साथ कम होगा, क्योंकि जैसे जैसे हमारा टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे हमारा के बढ़ता जाएगा, और अगर हमारा के बढ़ता जाएगा तो उस हिसाब में टी हाफ कम होता जाएगा। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। अब कह रहे हैं सब्सटेंस अपियरिंग एज अ रिएक्टेंट इन द केमिकल इक्वेशन मे नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। देखो अगर मान लो कोई रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट अगर अपियर हुआ है तो हो सकता है कि उसका जो ऑर्डर हो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आए। जैसे मान लो रेट जब अगर हमारा के और ए है और उसके पावर में अगर जीरो हो, अगर पावर में जीरो हो तो क्या वो रेट को अफेक्ट करेगा? तो आंसर है नहीं करेगा। अब अगर नहीं करेगा तो मे लिखा है वहां पे, हाँ कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। वो तब कर सकता है जब वो पावर में या तो 1 हो या 1/2 हो या 2 हो 3 हो, ऐसा कोई पावर में हो तब तो वो अफेक्ट करेगा। लेकिन अगर पावर में वो जीरो हो तो अफेक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ये है सब्सटेंस अपियरिंग एज अ रिएक्टेंट इन द केमिकल इक्वेशन मे नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, नहीं कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, तो बी स्टेटमेंट सही है। अब अगला कहता है, सी स्टेटमेंट कहता है ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी अ फ्रैक्शनल नंबर। अब ये देखो यहाँ पे जो गलतियाँ क्या है, हम जानते हैं कि जो मॉलिक्यूलरिटी होता है वो फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है, इट कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट होता है जिसमें जितने पार्टिकल आपस में रिएक्ट करते हैं उसी को मॉलिक्यूलरिटी कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूलरिटी इट इज नॉट अ फ्रैक्शनल नंबर। तो मॉलिक्यूलरिटी इट इज नॉट अ फ्रैक्शनल, ये फ्रैक्शनल नहीं होता है। इट इज नॉट अ फ्रैक्शनल नंबर, ये फ्रैक्शनल नंबर नहीं होता है। इट इज नॉट अ फ्रैक्शनल नंबर। इसका मतलब जो सी वाला है वो स्टेटमेंट हमारा गलत है। ऑर्डर फ्रैक्शनल हो सकता है, मॉलिक्यूलरिटी कांट बी फ्रैक्शनल, कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, ये कह सकते हो आप। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। अब कहता है लास्ट वाला स्टेटमेंट कहता है द रेट कांस्टेंट यूनिट्स ऑफ जीरो एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन आर मोल पर लीटर पर सेकेंड एंड मोल इनवर्स लीटर पर सेकेंड। तो देखो यूनिट ऑफ के हर बच्चे को याद कर लेना चाहिए, क्योंकि बार बार कितनी बार निकालोगे आप। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है मोल 1 - लीटर n-1, और यहाँ पे आता है पर टाइम। पर टाइम में अब सेकेंड भी चलेगा भाई, पर टाइम होता है। अब इससे क्या फायदा होगा, इससे जल्दी बन जाएगा क्वेश्चन। देखो अब अगर n0 है तो मोल 1 - 0, लीटर 0 - 1, और पर टाइम पर सेकेंड है तो पर सेकेंड टिक कर दोगे। तो मोल 1 - 0 तो मोल हो गया, लीटर 0 - 1 तो लीटर इनवर्स हो गया, और पर ये सही लिखा हुआ है। मतलब ये वाला पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे सही दिख रहा है, इसको चेक कर लो। अगर मैं 2 रखूंगा तो मोल 1 - 2 मोल -1 होगा,
लीटर 2 - 1 लीटर 1 होगा, तो लीटर दिया है और पर सेकंड, ये सही है, दोनों ही सही है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें पूछा कितने ऐसे नंबर्स हैं जिसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट गिवन है, तो इसके लिए आपको आंसर जो लिखना पड़ेगा वो केवल और केवल एक स्टेटमेंट इसमें गलत है, इसलिए इसका आंसर लिखेंगे 1। अब देखो इसमें ऐसे नहीं पूछ रहा है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ऐसे नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कितने ऐसे स्टेटमेंट हैं जो गलत हैं। तो कितने स्टेटमेंट ऐसे हैं जो गलत हैं, तो एक स्टेटमेंट ऐसे हैं जो गलत है, मतलब ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप में आया हुआ है। सो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, जो 2023 में ही आया हुआ है। अब एक रेट दिया है, इधर ए दिया है, इधर बी दिया है। ऊपर में पढ़ोगे तो लिखा है द ऑर्डर इज 1 विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। ऑर्डर दोनों के रिस्पेक्ट में 1 और 1 है। इसका मतलब अगर मैं रेट की बात करूं तो रेट इज इक्वल टू होगा के ए के पावर 1 और बी के पावर 1। रेट जो होगा वो के ए के पावर 1 बी के पावर 1 होगा। और अगर रेट ए के पावर 1 बी के पावर 1 है तो यहाँ कह सकते हो आप कि R1/R2 होगा, R1/R2 होगा। R1/R2 चाहे तो आप यहाँ से डायरेक्ट लिख लीजिए, R1/R2 यहाँ से डायरेक्ट लिख लीजिए। सही बच्चे, R1/R2 एक बार साथ में लिख लो, R1/R2 यहाँ लिखोगे A1/A2, पावर में तो 1 रहेगा ही रहेगा, और यहाँ लिखोगे B1/B2, B1/B2। अब यहाँ से देखो R1/R2 का मतलब हो गया 1/4, R1/R2 0.1/0.4 1/4 होता है। A1/A2 का मतलब हो गया 20/x, और यहाँ पे जो B1/B2 है, ये B1/B2 0.5/0.5 हो गया। अब देखो यहाँ से जो x आएगा वो 20 × 4 80 आएगा। x कितना आ जाएगा, 20 × 4 80 आ जाएगा भाई। 0.5 कैंसिल आउट हो गया, तो x = 80 हो जाएगा। अब दूसरा जो कह रहा है कि y भी फाइंड करो, तो y फाइंड करने के लिए यहाँ से ये वाला डेटा उठा लो, तो ये आ जाएगा 0.1, मतलब 1/8 बराबर A1/A3 20/40, 20/40 और पावर में 1, और इनटू हो जाएगा 0.5 और बटे में y और पावर में 1। इस तरह सॉल्व कर लो भाई। जैसे अगर मैं y निकालना है तो 1/3 करना है, 1/3 करना है, और x निकालना तो 1/2 करना था। अब यहाँ से देखोगे तो 1/8 हो गया, बराबर 1/2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा 0.5, मतलब ये 1/2 लिख सकते हो, 1/2y हो जाएगा। अब ये 2 2 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4 से 2 बार में कैंसिल हो गया, तो y बराबर यहाँ पे जो आएगा वो 2 आ जाएगा। मतलब इसका सही आंसर होगा, देखो 80 और 80 दो जगह दिया था, एक में दिया है 82 और 84, इसको सॉल्व करने से 82 आ रहा है, इसलिए सही सतर्क रह के थोड़ा सॉल्व करेंगे तो सही आंसर आएगा। 80 और 2 इसमें आंसर आएगा, 80 और 2, 80 और 2 इसका आंसर होगा। मुझे लगता है सभी बच्चों ने इसको बनाया होगा, सिंपल क्वेश्चन था। पहले आप क्या करेंगे, रेट के बारे में लिख लेंगे, रेट लिखने के बाद R1/R2 करके आप x निकाल लीजिए, R1/R3 करके y निकाल लीजिए। मुझे लगता है आप सही बातें को समझ रहे हो, सही बच्चे इस बात को समझ रहे हैं। सो नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, फॉर द गिवन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A to B द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इज इतना 0.3010 मिनट, the ratio of initial concentration of reactant to the concentration of reactant at time 2 minute will be equal to, रिएक्शन का नाम पढ़ लेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब क्योंकि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है तो क्लियर हो गया, फॉर्मूला लगाना है अपने को, तो फॉर्मूला होता है 2.303 बटे में के होता है, यहाँ पे लॉग इनिशियल बटे में फाइनल, तो A0 बटे में 80, इनिशियल कंसंट्रेशन बटे में फाइनल कंसंट्रेशन A0/80। अब अगर देखोगे तो यहाँ तो लिखा है T 2 मिनट लिखा है, और 2.303, और K का फॉर्मूला कितना होता है 0.693 और बटे में T हाफ होता है, और T हाफ आपका दिया है 0.3010, 0.3010 आपने पढ़ा होगा। K का फॉर्मूला होता है 0.693 और बटे में T हाफ, तो इसको यहाँ सेट कर दो, और यहाँ आ जाएगा लॉग A0/80, लॉग A0/80। अब जिसको सॉल्व करना है तो देखो यहाँ पे 2.303 और 0.693, ये 0.3010 में कैंसिल होगा,
ये 0.3010 0.3010 कैंसिल हो गया। सो लॉग ए नॉट बाई 80, लॉग ए नॉट बाई 80 और बराबर में आ जाएगा 2। सो आंसर यहाँ पे जो होगा वो ए नॉट बाई 80 बराबर हो जाएगा 10 के पावर में 2, और 10 के पावर 2 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 100। इस तरह से इसका आंसर लिखोगे, इस तरह से इसका आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। इनिशियल कंसंट्रेशन टू द रिएक्टेंट ऑफ द रिएक्टेंट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम 2 मिनट। तो इसका मतलब इनिशियल बटे फाइनल कंसंट्रेशन पूछ रहा है। नॉर्मली आप इसको ऐसे सॉल्व कर लोगे। सो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन इसमें है जिसमें लिखा है द गिवन प्लॉट्स represent the variations of the concentration of the reactant are with time for two different reactions 1 and 2, the respective order of the reactions is, रिस्पेक्टिव ऑर्डर्स क्या होंगे ऐसा पूछ रहा है। देखो अब मैंने अभी जस्ट इससे कहा भी था कि अगर कंसंट्रेशन लॉग वाले में रहता है तो लॉग वाले में कंसंट्रेशन दिया है मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया, और कंसंट्रेशन ऑफ टाइम का ग्राफ दिया है तो वो जीरो ऑर्डर हो गया। इसका मतलब ये फर्स्ट होगा और ये हमारा जीरो होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको याद होगा कि आपके पास एक फॉर्मूला होता है एल एन, जिसे आप लोग एक फॉर्मूला याद किए भी हो कि K इक्वल टू 2.303 बटे में T, सॉरी यहाँ पे एल एन के टर्म में ही लिख लिया जाए तो ये आ जाएगा K इक्वल टू 1/T एल एन। K बराबर आ जाएगा 1/T एल एन, 1/T एल एन इनिशियल बटे में फाइनल कंसंट्रेशन ए नॉट बाई 80, इनिशियल बटे में फाइनल कंसंट्रेशन, इनिशियल बटे में फाइनल कंसंट्रेशन। अब अगर इसको सॉल्व किया जाए तो KT बराबर आ जाएगा एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए टी, एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए टी। अब देखो एल एन ए टी बराबर होगा, ऐसे तो आंसर मुझे मिल गया है, फिर भी आपको थोड़ा लगता है कि नहीं एक बार हम चेक करके ही बनाए, तो चेक कर लो। देखो एल एन ए नॉट माइनस के टी, अब ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस को मतलब यहाँ पे प्लॉट किया गया एम एक्स प्लस सी, इंटरसेप्ट आपका पॉजिटिव है, स्लोप आपका नेगेटिव है। सो क्लियरली ये बैठ रहा है फर्स्ट ऑर्डर में। जीरो ऑर्डर में मैंने जस्ट अभी आपको बताया था कि ए नॉट माइनस ए टी बराबर क्या होगा, के टी होगा। अब ए नॉट माइनस ए टी बराबर अगर के टी है तो सीधी सी बात है इसका कंसंट्रेशन जो है ए टी बराबर आ जाएगा ए नॉट माइनस के टी, ए नॉट माइनस के टी। तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब ये जीरो होगा। सो आंसर जो हम लोग टिक करेंगे 1 और 0 टिक करें। तो अगेन एक सिंपल क्वेश्चन था, अगेन एक सिंपल क्वेश्चन हमने देखा यहाँ पे, इसका आंसर होगा 1 और 0। कितना आंसर होगा, 1 और 0। सो नेक्स्ट आता है 2024 का ही एक और क्वेश्चन है कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, कितना टाइम होगा जब 90% रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। तो देखो यहाँ पे एक 99.9 का है और एक रिएक्शन 90% कंप्लीशन का है कि कितना टाइम लगेगा। तो अब बताओ अगर 99.9% की बात हो रही है, कितने की बात हो रही है, कितने की बात हो रही है बताओ, 99.9% रिएक्शन कंप्लीट की बात हो रही है। तो देखो यहाँ पे टाइम कितना लगेगा, तो एक टाइम का फॉर्मूला निकाल लो, T1 निकाल लो। तो T1 कितना होगा 2.303 अपॉन में K, यहाँ पे आ जाएगा लॉग, इनिशियल आप परसेंटेज दिया हो तो 100 ले लेना ना, 100 ले लेना, और 100 में 99.9 घटा दो, 100 में क्या करो 99.9 घटा दो, 99.9 घटाओगे तो ये 1.0 आएगा, 0.1, इसका मतलब ये 0.1 हो गया। तो T1 बराबर यहाँ से जो आएगा वो आ जाएगा 2.303/K, और ये लॉग 1000 आ जाएगा, 1000 का मतलब 3 होता है। तो T1 बराबर यहाँ पे आएगा 2.303 अपॉन में K, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये T1 हो जाएगा 99.9% वाला। अब अगर T 90% तुम निकालोगे, कितना निकालोगे, T 90% तुम निकालोगे तो ये आ जाएगा हमारा 2.303 अपॉन में K, और यहाँ पे आ जाएगा लॉग 100 अपॉन में 10। अब इससे तुम्हारा जो T 90% होगा, T 90% जो होगा वो 2.303 अपॉन में K और लॉग 10 1 होता है। तो T 90% ये आ जाएगा तुम्हारा, और T जो 99.9% आया वो ये आया। इसका मतलब इसको डिवाइड करोगे
T99.9% और बटे में T90%, तो ये आ जाएगा हमारा 3 और बटे में 1। इस तरह से T99.9% ये 3 टाइम्स होगा T ऑफ 90%। इसका मतलब आपको जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 99.9% कितने टाइम्स हो जाएगा 90% का, तो यहाँ लिखेंगे 3 टाइम्स हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। अगेन एक आसान ही क्वेश्चन कह सकते हो कि भाई आप 99.9% कंप्लीशन पे टाइम कितना लग रहा है वो निकाल लो, और 90% कंप्लीशन में टाइम कितना हो रहा है वो निकाल लो। तो मुझे लगता है कि अभी सॉल्व हो जाएगा, नॉर्मल क्वेश्चन है, टफ नहीं है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अभी जस्ट हमने इसको निकाला भी था, तो क्यों ना हम इसको डायरेक्टली यूज कर लें। T99.9% हमने निकाला था, तो वो कितना आया है 2.303। एक ही तरह का क्वेश्चन देखो आ रहा है, अगर तुम देखो तो एक ही तरह का क्वेश्चन तो आ रहा है। 2.303 बाई के इंटू 3 हो गया, और T50% अगर हम निकालेंगे तो T50% जब निकालोगे तो कितना आएगा 2.303 और बटे में के। ऐसे तो फॉर्मूला सबको याद होता है, T50% का फॉर्मूला सबको याद होगा 0.693 बाई के। कितना होगा 0.693 बाई के, सबको ये पता है। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, 2.303 0.3010 और बटे में के लिख लो ऐसे। अब इससे क्या होगा, आपको फायदा मिलेगा, इससे आपको फायदा रहेगा। अब देखो T99.9% और बटे में T50%। अब इसको जब लिखोगे तो ये 3 बटे में 0.3010 आएगा। अब क्योंकि 0.3010 आया तो ये 30 बटे में लगभग 3 के आसपास होगा, तो 10 टाइम्स आप लिख सकते हो। नियरेस्ट इंटीजर में यहाँ पर 10 टाइम्स भर सकते हो, 10 टाइम्स भर देना, इसमें 10 टाइम्स हो जाएगा ये। तो T99.9% अभी जस्ट हमने निकाला भी था, 2.303 बाई के इंटू 3 हो जाएगा, और T50% यह तुम्हारा यहाँ से ये सॉल्व हो जाएगा। तो दोनों को डिवाइड करोगे तो 30 बटे में 3 होगा, तो 10 आएगा इसका आंसर, 10 टाइम्स होगा। मुझे लगता है कि ये बहुत टफ है, सिंपल क्वेश्चन था। सो नेक्स्ट अगला आता है हमारा। अगला क्वेश्चन देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है बट ठीक है, आसान है। देखो कैसे कहता था, रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इतना एट 10 मिनट और इतना एट 20 मिनट आफ्टर इनिशिएशन, हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इज। और रिएक्शन का हाफ लाइफ कितना होगा, ये अपने से क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या हो सकता है हाफ लाइफ। तो देखो रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इतना 10 मिनट में, और उसका दिया है रेट इस तरह से दिया है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या करो, 10 मिनट का रेट निकाल लो, 10 मिनट का रेट 10 आर 10 मिनट में कितना होगा। तो देखो के इंटू फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहा है, तो फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अब के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए एट 10 मिनट, 10 मिनट में कंसंट्रेशन देख लो, और आर एक लिख लो, और कितने मिनट में लिखा है 20 मिनट, 20 मिनट। के तो वही रहेगा, के सेम रहेगा, के सेम रहेगा, के चेंज नहीं होगा। फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, तो वो तो सेम रहेगा, के सेम रहेगा। रिएक्शन वही है ना कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो के डिपेंड करता है टेम्परेचर पे कि टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है घट रहा है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा तो के चेंज होगा, अगर कोई रिएक्शन का ऑर्डर चेंज हो गया तो भी के चेंज होगा। के चेंज होने का ये माध्यम होता है, कंसंट्रेशन चेंज होने से के चेंज नहीं होता है, कंसंट्रेशन चेंज होने से के चेंज नहीं होता है। तो ये 20 मिनट में आप ये लिख दोगे, इसके बाद यहाँ पे लिखोगे के और ए एट 20 मिनट, 20 मिनट ये लिख दोगे। अब देखो इसको क्या करो, इस क्वेश्चन में इसको मान लो 10 मिनट को ही इनिशियल मान लो, 10 मिनट वाले को इनिशियल मान लो और 20 मिनट वाले को फाइनल मान लो। जैसे 0 टाइम को हम इनिशियल मानते हैं, तो हम 10 मिनट वाले को ही इनिशियल मान लें और 20 मिनट वाले को फाइनल मान लें। तो अब बताओ इन दोनों को हम डिवाइड कर दें, अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 0.04 और ये आ जाएगा 0.03, और इक्वल टू होगा, ये 10 मिनट वाला कंसंट्रेशन कितना दिया है, 10 मिनट वाला कंसंट्रेशन फाइंड कर लो, 10 मिनट वाला इनिशियल कंसंट्रेशन फाइंड हो जाएगा और 20 मिनट वाला कंसंट्रेशन भी फाइंड हो जाएगा। अब 10 मिनट वाला और 20 मिनट वाला कंसंट्रेशन जो फाइंड हुआ
वो हमारा 4/3 फाइंड हुआ। कितना फाइंड हुआ? 4/3। अब क्योंकि कंसंट्रेशन फाइंड हो चुका है तो तुमसे पूछ रहा है कि हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो अगर मैं के निकाल लूँ तो मैं हाफ लाइफ भी निकाल लूंगा। तो सबसे पहले क्या करो, इसमें के निकालो। तो के का फॉर्मूला क्या होता है? 2.303। अब इसमें टाइम देखो, टी लिखते हैं कब? जब टाइम 0 से स्टार्ट होता है। अब क्योंकि यहाँ पे 10 से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ लिखोगे T2 माइनस T1 और यहाँ लिखोगे लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन एट T1 टाइम और बटे में फाइनल कंसंट्रेशन एट T2 टाइम। ये बेस्ट रहेगा आपको। वहाँ पे 0 लिखते तो A0 लिख देते थे और यहाँ पे 80 लिख देते थे। तो 0 नहीं है बल्कि 10 मिनट और 20 मिनट वाला ले लेंगे। तो यहाँ से जो के आएगा वो आएगा 2.303, ये 20 मिनट माइनस 10 मिनट और यहाँ पे लिखेंगे लॉग, अभी हमने जस्ट निकाला था इसको 4/3 निकाला था, 4/3 आया था ना ये। तो ये कितना हो गया देखो, तो के बराबर आ गया 2.303 अब बटे में 10, यहाँ पे आएगा log 4 और यहाँ पे आएगा log 3, log 4 माइनस log 3। अब इसको और सॉल्व किया जाए तो 2.303/10 log 4 कितना होगा? देखो log 4 जो दिया हुआ है log 2 इन log 4 ये आएगा 2 इंटू log 2, 2 इंटू log 2 और माइनस का हो गया log 3। इस तरह से आप इसको सॉल्व करके देखो 2.303/10 2 मल्टीप्लाई 0.3010 और माइनस 0.4771, ये आपका log 3 गिवन है। अब इसको आगे सॉल्व करना है, थोड़ा और सॉल्व किया जाए तो और सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा 2.303 और डिवाइडेड बाई 10 इंटू 0.6020 माइनस 0.4771। अब इसको सॉल्व करने से कितना आ जाएगा ये? तो ये आ जाएगा 2.303/10 और मल्टीप्लाई 0.6020 0.4771। तो इसको घटा दो, कितना आ जा रहा है ये? तो ये आ गया आपका 9 और ये 7 7 4 11 4 हो गया, यहाँ पे 7 2 9 हो गया और ये आ जाएगा तुम्हारा 0.1249। अब 0.125 ले सकते हो तुम चाहो तो 2.303 और डिवाइडेड बाई 10 इंटू 0.1249, 0.125 ले लो, 0.125 ले लो। अब इसको तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। अभी इस डेटा को रहने दो, के इतना आ गया। अब के जितना आ गया ना उसके बाद यहाँ पे टी हाफ लिखो, टी हाफ इज इक्वल टू होगा 0.693 और डिवाइडेड बाई के, तो इसको लिखोगे तो ये आ जाएगा 2.303 और ये आ गया 0.3010, 30 लिख लो बस और के का जगह पे रख दो 2.303। के के जगह पे क्या रखोगे? 2.303, के के जगह पे रखो 2.303/10, 2.303/10 0.125। इस तरह से ये 2.303 कैंसिल हो गया, 10 ऊपर चला जाएगा, 3 बटे में 0.125 आ जाएगा, 0.125 आ जाएगा ना। इस तरह से लिख सकते हो तुम। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3000 बटे में 125। ये आसान पड़ेगा, थोड़ा डेटा आसान हो गया कैलकुलेशन। अब ये 25 5 2 120 और ये 25 5 बार में, 25 24 बार में, तो यहाँ से आंसर आएगा 24 मिनट। देखो थोड़ा कैलकुलेशन हमने थोड़ा बचाया अपने आप को, अदरवाइज मैं यहाँ मल्टीप्लाई करता तो मेरे लिए थोड़ा सा दुखदाई होता, यहाँ मल्टीप्लाई करता तो मेरा समय ले लेता। तो मैंने सोचा कि पहले हम जो जो लास्ट में ही कैलकुलेशन करना है, शुरुआत में थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन कर लो, एग्जैक्ट पूरा कैलकुलेशन मत करो, क्योंकि अगर आप बीच बीच में अप्रॉक्स करोगे ना तो लास्ट में अप्रॉक्स करते करते वो खराब हो जाएगा, मतलब उसमें ज़्यादा एरर आएगा। लेकिन लास्ट में अप्रॉक्स करोगे ना तो एरर कम आएगा। तो यहाँ से सही आंसर होगा 24 मिनट। इसका सही आंसर भर देंगे हम लोग 24 मिनट। तो ये अगेन 2024 का क्वेश्चन था, आसान था। 24 मिनट, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन हो सकता है लेंदी लगा होगा, बट ठीक है, बहुत नॉर्मल कैलकुलेशन था। अगर थोड़ा आप टाइम बचा लेते हैं किसी क्वेश्चन को करते हुए तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा समय लेगा आपको।
अब अगला लिखा है, देखो यहाँ पे रेट इक्वल टू इतना लिखा है, और क्योंकि इसका पावर 1 है तो क्लियर हो गया कि ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, ये क्लियर हो गया। देखो अब डायरेक्ट फर्स्ट ऑर्डर ना लिखकर उसने ए के पावर 1 लिखा हुआ है। इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 50% A is decomposed in 120 minutes. The time taken for 90% decomposition of A. इसका मतलब देखो T हाफ गिवन है 0.693 by K, T हाफ होता है 0.693 by K, और ये गिवन है 120 मिनट। इसका मतलब K बराबर जो हो गया वो 0.693 by 120 हो गया। पहली बात तो आप ये सॉल्व करने में समझते हो। अब 90% कंप्लीट हुआ तो टाइम क्या लगेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा 2.303 बाई के, और यहाँ पे आ जाएगा लॉग, परसेंटेज जब भी रहेगा तो 100 लिखना और बटे में 10, सो टी बराबर होगा 2.303 बाई के, और यहाँ पे आएगा लॉग 10, लॉग 10 1 होता है। अब इससे तुम जब सॉल्व करते हो तो t बराबर होगा 2.303, और k के जगह पे क्या रखोगे 0.693, और 120 ऊपर लिख दो और log 10 1 कर दो, log 10 1 होता ही है। अब 2.303 0.693 0.3010 होता है, तो यहाँ से जब t सॉल्व करोगे 120 और 0.3 करके तो 1200 बटे में 3 होगा। इसका मतलब t जो होगा वो 400 आएगा। t कितना आएगा 400 मिनट आएगा। t कितना आएगा 400 मिनट आएगा। तो यहाँ पे 90% कंप्लीट होने पे रिएक्शन जो होगा वो 400 मिनट होगा। लेकिन इसमें बस देखो थोड़ा एरर हो सकता है क्योंकि इंटीजर लिखा नहीं है, और क्योंकि 400 के आसपास आ रहा है तो यहाँ पे एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना, तो मुझे लगता है ये 399 मिनट आएगा, 399 मिनट। तो अब क्योंकि ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, अब 400 तुमने लिख दिया और आंसर अगर 399 आ गया तो गलत भी हो सकता है, इसलिए इसका आंसर आप पूरा ही एग्जैक्ट कैलकुलेशन करिएगा, वो 399 आएगा, अप्रॉक्स 400 आएगा, बट 0.3010 रख के आप सॉल्व करेंगे तो 399 के आसपास आएगा। तो यहाँ भरिएगा फिर 399 मिनट, यहाँ भरिएगा 399 मिनट। इसका मतलब अगेन ये टफ क्वेश्चन में आ जाएगा, इसलिए टफ क्वेश्चन हम बोल रहे हैं क्योंकि इसमें 400 मिनट अप्रॉक्स करके आ रहा है। अब क्योंकि 400 मिनट आंसर नहीं है, 399 मिनट के आसपास आंसर दिया है, तो 399 मिनट आपको मतलब सॉल्व करना पड़ जाएगा इसमें ना। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन अगेन 2022 का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि 2NO plus H2 N2 plus 2H2O जो गिवन है रिएक्शन, द एबव रिएक्शन हैज बीन स्टडीड एट 800 डिग्री सेल्सियस, द रिलेटेड डेटा आर गिवन इन द टेबल बिलो। प्रेशर इनिशियल दिया हुआ है, इनिशियल प्रेशर ऑफ NO दिया हुआ है, इनिशियल रेट दिया हुआ है। मतलब देखो प्रेशर के टर्म में गैसेस है तो प्रेशर के टर्म में भी दे सकता है, तो कंसंट्रेशन और प्रेशर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जब हम रेट लिखने जाएंगे तो रेट बराबर हमारा होगा K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO। अब यहाँ पे पावर 2 मत लिख देना, क्यों नहीं लिखना, क्योंकि ये एलिमेंट्री रिएक्शन मेंशन नहीं है, सिंगल स्टेप रिएक्शन मेंशन नहीं है, तो NO पावर x कर दो और H2 के पावर में y कर दो, NO के पावर x कर दो और H2 के पावर में y कर दो। अब देखो यहाँ पे मैंने अभी जस्ट समझाया भी था, सभी को आप लोगों को समझाया था कि एक डेटा कांस्टेंट करके दूसरे का निकाल लो, इतना मेहनत मत करो। अब देखो यहाँ पे 65.5 और 65.6 दिया है, अब क्या करोगे, बराबर ही मानोगे और क्या करोगे, 65.5 और 65.6 एक मान लो। और यहाँ पे देखोगे तो 40 से 20 आधा हुआ है, कंसंट्रेशन NO का आधा हुआ है, यहाँ पे आधा हुआ, देखो ये 1/2 हुआ, तो यहाँ पे आप देखोगे तो 0.135 से 0.33, 0.135 से 0.33 लगभग आप देखो तो चार लगभग 1/4 हुआ, 33 और 135 1/4 लगभग होता है, वो 1/4 मान के चलोगे तभी तो होगा, क्योंकि भाई देखो 132 के आसपास, तो ये 1/4 हुआ। अब क्योंकि ये 1/4 हुआ, ये 1/2 हुआ, ये 1/4 हुआ, तो जब ये आधा हो रहा है तो वो रेट 1/4 टाइम्स हो जा रहा है, मतलब 1/4 टाइम्स हो जा रहा है। तो सीधी सी बात है कि NO वाला जो पावर होगा वो कितना हो जाएगा, NO वाला पावर 2 हो जाएगा, सीधा सा बात है, NO वाला पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा,
क्योंकि देखो मैंने अभी जस्ट बोला था एक को कांस्टेंट करके दूसरे को चेंज दिखाओ, तो ये 1/2 हो रहा है, ये 1/2 हो रहा है, ये 1/4 हो जा रहा है। अब देखो यहाँ पे 65.3 और 4 डेटा देखो, इसको सेम कर लो, ये सेम हो गया। अब अगर ये सेम हो गया तो ये लगभग लगभग देखोगे तो आधा है, ये आधा है, तो ये वाला डेटा कितना है, ये वाला डेटा देखोगे तो 212, मतलब ये भी आधा है, ये भी आधा है, ये भी आधा है, मतलब आधा इसका हुआ तो उसका भी आधा हुआ। तो अगर H2 का आधा कंसंट्रेशन है तो रेट भी आधा हुआ है, इसका मतलब Y बराबर कितना हो जाएगा 1। तो Y1 हो गया, X2 हो गया, तो पूछ रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू NO, तो NO के लिए जो रिस्पेक्ट में ऑर्डर है वो X है और X बराबर 2 है, सो आंसर यहाँ पे 2 भर के आगे बढ़ जाओ। सिंपल, अगेन आसान क्वेश्चन, मतलब डिफिकल्ट नहीं है, आप इसको बहुत इजीली बना सकते हो। मैंने आपको बोला है कि इस तरह से आप वर्क करिएगा तो आपका क्वेश्चन सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 75% ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन was completed in 90 minutes, 60% of the same reaction would be completed in approximately कितना मिनट लगेगा। अगर 60% करना है तो कितना मिनट लगेगा, 75% पे 75% जब रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है तो 90 मिनट लग रहा है, तो 60% पे कितना लगेगा। देखो अब यहाँ पे हम क्लास में एक पॉइंट लिखवा देते हैं बच्चों को, बच्चे ने सब लिखा हुआ होगा कि T75% और T50% में एक रिलेशन आता है, T75% और T50% में एक रिलेशन आता है, और वो यूज कर लेने से आपको थोड़ा आसान पड़ेगा। T75% 2 टाइम्स होता है T ऑफ 50%, T75% फर्स्ट ऑर्डर के लिए T50% का 2 टाइम्स होता है। कितना होता है बताओ, T50% का 2 टाइम्स होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अब चाहो तो निकाल के देख भी सकते हो, बट मैं कहूँगा क्यों आप परेशान होंगे इसमें, सो डायरेक्टली आप याद कर लीजिए, आप निकाल के चेक कर सकते हो। T50%, अब इससे क्या होगा, T75% वाला 90 है तो T50% उसका कितना हो जाएगा 45 मिनट। अब इससे क्या हो गया कि हम 50% वाला टाइम निकाल लिए, अब 50% वाला टाइम निकाल लिए तो ये हो गया 0.693 अब बटे में K, अब बराबर हो जाएगा 45 मिनट, तो मैंने K निकाल लिया 0.693 बाई 45, 0.693 बाई 45 K निकल गया। तो अब हम 60% वाला रिएक्शन का टाइम बता देंगे, तो T बराबर हो जाएगा 2.303 बाई K, और यहाँ पे आ जाएगा लॉग 100/40। 100/40 क्यों कर रहे हैं, 100/40 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई 60% रिएक्शन वुड बी कंप्लीटेड, तो रिमेनिंग 40% ही हुआ ना। अब देखो यहाँ पे T बराबर 2.303 और K के जगह पे रखोगे 0.693, और यहाँ पे 45 मिनट ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा लॉग 5/2। ऐसे तो 2.5 का लॉग दिया हुआ है, तो 5/2 2.5 ही तो होता है, 2.5 लिख दो। अब देखो यहाँ पे 0.3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, अब 0.3 से 45 150 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो T बराबर आ जाएगा 150, और लॉग 2.5 देखो यहाँ दिया है, लॉग 2.5 0.40 दिया है, तो 15 और 4 मल्टीप्लाई होकर 60 मिनट इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ पे आप 60 मिनट भर दो। तो अगेन एक आसान क्वेश्चन ही है ये, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक याद करने से आपको समय बच जाएगा। T75% T50% का डबल होता है। T7 ये बहुत बार स्टेटमेंट भी आया हुआ है, 2013 में एक बार एडवांस में भी क्वेश्चन था कि T75% हाफ लाइफ टाइम का 2 टाइम्स है, हाफ लाइफ टाइम का कितना है 2 टाइम्स है। तो बताइए, तो आपसे पूछा गया था कि ये किस ऑर्डर का रिएक्शन है, तो सीधी सी बात है, अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट भी लिखा हो तो वो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, और अगर ये 1.5 टाइम्स होता तो वो 0 ऑर्डर का रिएक्शन होता। तो इस तरह से थोड़ा अगर याद रहे तो मुझे लगता है कि आसान होगा, क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा। फिर भी नहीं भी याद है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। अब कंसिडर द फॉलोइंग सिंगल स्टेप, देखो यहाँ लिखा है ना सिंगल स्टेप। अब अगर क्योंकि ये सिंगल स्टेप लिखा है तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसके पावर में होगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसके पावर में होगा। इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन इज रिकॉर्डेड एज R1, तो R1 बराबर जो यहाँ लिखा जाएगा वो K इनिशियल क्यों लिखा है, तो इनिशियल का कंसंट्रेशन हो जाएगा A के पावर 2 और B के पावर 1, तो यहाँ पे जो R1 होगा, क्योंकि R1 इनिशियल रेट है तो इसका जो रेट इनिशियल है तो कंसंट्रेशन भी इनिशियल वाला होगा, तो R1 इक्वल टू होगा यहाँ पे R1 की जगह पे हम चाहें तो
हाँ ठीक है, R1 इक्वल टू ऐसे लिख लेंगे, व्हेन द रिएक्शन स्टार्ट्स विथ 1.5 atm प्रेशर ऑफ ए एंड 0.7 atm प्रेशर ऑफ बी। इसका मतलब हुआ कि जो R1 होगा वो K इंटू 1.5 का पावर 2 होगा, 1.5 का पावर 2 होगा और 0.7 के पावर 1 होगा। ये पहला हो गया हमारा। अब कहता है आफ्टर सम टाइम द रेट R2 इज रिकॉर्डेड। तो सम टाइम मतलब अब हमारा फाइनल कंसंट्रेशन आने वाला है, तो K। अब इसके बाद अब तुम्हें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन कितना दिया है 1.5 ए का, और बी का कितना दिया है 0.7। तो इनिशियली मतलब टी बराबर 0 पे ये दिया है। प्रेशर या कंसंट्रेशन गैसेस है तो प्रेशर कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसमें इधर वाला 0 हो गया। अब कुछ समय के बाद ये आ जाएगा 1.5 माइनस एक्स लिखोगे तो यहाँ पे चाहो तो 2x लिख सकते हो, यहाँ पे 0.7 माइनस एक्स बाई 2 लिखोगे। क्यों? क्योंकि 2 के लिए x घटा रहे हो तो 1 के लिए x बाई 2 घटाओगे और यहाँ बनाओगे क्या x बाई 2, और कह रहा है x बाई 2 जो प्रेशर बिकम्स प्रेशर ऑफ C बिकम्स 0.5, तो x बाई 2 बराबर 0.5 होगा। सो x इक्वल टू 1 atm हो जाएगा। x 1 atm हो गया तो जो A का फाइनल कंसंट्रेशन होगा या A का फाइनल प्रेशर होगा 1.5 माइनस 1 0.5 होगा। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हो। देखो तो A का फाइनल प्रेशर कितना होगा, A का फाइनल प्रेशर PA, A का फाइनल प्रेशर चाहो तो यहाँ लिखो PA। अब PA बराबर कितना हो जाएगा 1.5 और माइनस 1.0 तो ये 0.5 आ गया, और B का पार्शियल प्रेशर जो होगा वो आ जाएगा हमारा 0.7 और माइनस हो जाएगा 1/2, तो 0.7 माइनस 0.5 यह आ गया हमारा 0.2। सो R2 बराबर यहाँ पे हो जाएगा K इंटू 0.5 का पावर में 2, K इंटू 0.5 के पावर में 2, 0.5 के पावर में 2 और 0.2 के पावर में 1। ये तुम्हारा R2 हो जाएगा। अब कह रहा है R1 अपॉन में R2 बताइए, तो R1 अपॉन R2 मतलब हो गया K इंटू यहाँ पे 1.5 का स्क्वायर और यहाँ पे है 0.7 के पावर 1, डिवाइड करेंगे K इंटू 0.5 के पावर में 2 और 0.2 के पावर में 1। इस तरह से 1.5 नीचे आ गया 0.5 दो बार, यहाँ आ गया 0.7 और यहाँ आ गया आपका 0.2। अब देखिए ये 3 बार में कैंसिल हो गया, ये भी 3 बार में कैंसिल हो गया, और ये आ गया हमारा 7 3 3 9 और 7/2 63/2 आ रहा है। ये 63/2 का मतलब होता है 31.5। तो R1 बाई R2 जो आएगा वो 31.5 आएगा। 0.9 इंटू 7 63/2 31.5। अब क्योंकि 31.5 को हम लिख सकते हैं 315 इंटू 10 के पावर माइनस 1, सही आंसर होगा 315। मतलब ये आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनल प्रेशर ए और बी का मिल जाएगा। फाइनल प्रेशर फाइनल रेट को बताएगा, इनिशियल प्रेशर इनिशियल रेट को बताएगा, और इनिशियल रेट बटे फाइनल रेट करोगे तो इसको सॉल्व कर सकते हो आप। सो नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन है, एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है, एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है। वन ऑफ द प्रोडक्ट इज 90 SR, SR मतलब स्ट्रॉन्सियम होता है, विथ हाफ लाइफ ऑफ 6.93 ईयर्स। देखो जितने भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, रेडियो एक्टिव डिकेज होते हैं, वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का होता है। अब कहता है 1 माइक्रोग्राम was absorbed in the bones of newly born baby in place of this, how much time in years is required to reduce it by 90%? It is not lost metabolically, it means it is a फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पहले तो ये आपको लिख लेना होगा, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और 1 माइक्रोग्राम शुरुआत में है
और 90% इसका रिड्यूस हो गया, तो बचा 10%। 10% बचा, और क्या बचा? तो 1 माइक्रोग्राम था और उसका 10% बच रहा है, मतलब 0.1 बच रहा है। तो बच्चे इसमें हम लोग टाइम के लिए फॉर्मूला लगा दें 2.303 बाई के, और यहाँ पे लिख देंगे लॉग इनिशियल बटे में फाइनल, तो 1 बाई 0.1, फाइनल 0.1 हो गया, 1 माइक्रोग्राम और 0.1 माइक्रोग्राम जो बच रहा है, और टी बराबर आ जाएगा 2.303। के जगह पे क्या रखोगे? 0.693 बाई टी हाफ, 0.693 बाई टी हाफ, टी हाफ 6.93 ईयर्स, 6.93 ईयर्स, के बराबर 0.693 बाई टी हाफ होता है, और यहाँ पे आ जाएगा log 10। अब ये देखो, ये 10 टाइम्स में कैंसिल हो गया, सो ये सही आंसर होगा 23.03। इतना साल लगेगा, 23.03 ईयर्स, 90% रिड्यूस होने के लिए 23 ईयर्स लगेगा। मतलब आपके पास 6.93 ईयर्स में एक बच्चे का 1 माइक्रोग्राम बोन, मतलब जो हड्डी है, वो ऑब्जर्व किया गया है, एब्जॉर्ब किया गया है। बट जब ये 23 साल का होगा तो वो बॉडी में जो बोन है वो रिड्यूस 90% तक हो जाएगा, तो वो आंसर होगा 23.03। अब क्योंकि यहाँ पे या तो 23.03 ही भरेंगे क्योंकि इंटीजर नहीं लिखा है, तो 23.03 भर देंगे, और मुझे लगता है आप इसको समझ पाए होंगे। सो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा है जो 2024 का ही है। 2024 में क्वेश्चन आया है, वो लिखा है कंसिडर द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। फिर मैं वही बोल रहा हूँ, कांस्टेंट टेम्परेचर है, कंसंट्रेशन प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। टोटल प्रेशर ऑफ द गैस इज फाउंड टू बी 200 torr after 23 सेकेंड and 300 torr upon the complete decomposition of A after a very long time, then the rate constant of the given reaction is, ऐसे पूछ रहा है ना, तो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर पूछ रहा है। देखो अब इसमें क्या करो कि इनिशियल प्रेशर मान लो तुमने पी नॉट ले लिया, तो सीधी सी बात है ये जीरो और ये जीरो होगा इनिशियली, टी बराबर जीरो पे। अब कुछ समय के बाद जब इसमें लिखोगे तो ये लिखोगे पी नॉट माइनस एक्स होगा, तो ये 2x होगा और ये x होगा। अब कह रहा है कि टोटल प्रेशर ऑफ द गैस इज फाउंड टू बी 200 टॉर। टोटल प्रेशर का मतलब P टोटल हो गया, और वो आ जाएगा हमारा P नॉट माइनस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स। इसका मतलब ये हुआ ये P नॉट प्लस 2x जो है वो हमारा 200 टॉर दिया हुआ है, 200 टॉर दिया हुआ है। अब कह रहा है बहुत बहुत लंबे समय में, इन्फिनिटी टाइम में खत्म हो जाएगा ये खत्म होगा, तो ये बनेगा 2P नॉट और ये बनेगा P नॉट। इसका मतलब यहाँ दिया है P इन्फिनिटी जो 3P नॉट के बराबर है, और 3P नॉट हमें गिवन है, और डिकम्पोजन आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम 300 गिवन है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा P नॉट होगा वो 100 होगा। P नॉट 100 हो गया, तो यहाँ पे इसको हम अगर सॉल्व करें, P नॉट प्लस 2x बराबर 200, यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें कि P नॉट प्लस 2x बराबर 200 और ये 100 है, और प्लस 2x बराबर 200, तो यहाँ से जो 2x होगा वो 100 होगा, और अगर ये 2x 100 हुआ तो x कितना आएगा? 50 आएगा। अब x 50 आ गया। अब पूछ रहे टाइम कितना लगेगा, तो टाइम के लिए फॉर्मूला लगाओगे 2.303 बाई के लॉग इनिशियल बटे में फाइनल। अब देखो इनिशियल कितना है P नॉट, और फाइनल कितना है P नॉट माइनस एक्स, तो यहाँ लगा दो। कंसंट्रेशन और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो यहाँ आएगा P नॉट बाई P नॉट माइनस एक्स। अब यहाँ देखो 2.303 अपॉन में के आप यहाँ पे शायद आपको 23 सेकेंड दिया है, के पूछा है, और ये 23 सेकेंड दिया है। देखो ये 23 दिया है, के पूछा है, लॉग P नॉट हमारा 100 आया है, और P नॉट हमारा 100 है, और x हमने 50 पाया है, तो इसका मतलब 23 बराबर 2.303 बटे में के होगा, और यहाँ पे log 2 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर इसको सॉल्व किया जाए तो के बराबर हमारा होगा
2.303 और के 2 log 2 होता है 0.3010 और बटे में 23। देखो ऐसे तो 2.303 और 23 लगभग लगभग 10 बार में कैंसिल हो सकता है, अब कर सकते हो। तो k इक्वल टू जो हमारा होगा वो 3.010 और इसको लिख सकते हो 10 के पावर माइनस का 2, 10 ऊपर भाई 10 के पावर माइनस 1 और 1 पहले से है तो 3.010 10 के पावर माइनस 2 आएगा और 10 के पावर माइनस 2 में लिखना है, मतलब यहाँ पे 3 भर देंगे इसको। नियरेस्ट इंटीजर लिखा हुआ है इसलिए रिस्क नहीं है, 3 आंसर होगा इसका। तो k बराबर 3.010 10 के पावर माइनस 2, तो 3 आंसर भरोगे ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन, उसमें 3 आंसर आ जाएगा। 2023 का क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट हैज स्टडीड द डिकम्पोजिशन ऑफ अ गैस AB3 at 25 degrees Celsius. He obtained the following data: pressure and relative time T half. The order of reaction is. इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप क्या करो T half 1 और बटे में T half 2 इनिशियल जैसे प्रेशर के टर्म में दिया है तो आप लोग को पता होगा T half जो होता है सब लोगों को पता होगा, T half इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, T half इनवर्स प्रोपोर्शन होता है 1 बाई इनिशियल कंसंट्रेशन और पावर में n-1, ये सब ने पढ़ा होगा, n-1 होता है इनिशियल कंसंट्रेशन का इन्वर्स होकर और पावर में n-1 होता है। T half 1 बाई T half 2 ये आ जाएगा हमारा P2 बाई P1 और पावर में n-1। इससे क्या होगा, हमारा सॉल्व करना आसान होगा। ये 4/2 हो गया और P2 जो हो गया तुम्हारा ये 100 बाई 50 हो गया और पावर में n-1 होगा, तो 2 बराबर 2 के पावर में n-1 होगा। सो n-1 जो होगा वो 1 होगा, सो n बराबर 2 आ जाएगा इसमें। इट मीन्स दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, n बराबर 2 आ जाएगा इसमें ना। तो अब चाहो तो इसको याद कर लो, चाहो तो इसको याद कर लो कि T हाफ का फॉर्मूला क्या है, इसको याद कर लेंगे सब लोग कि T हाफ का फॉर्मूला क्या है। T हाफ होता है 1 बाई ए नॉट पावर में n-1, 1 बाई ए नॉट पावर में n-1, तो T हाफ 1 बाई T हाफ 2 P2 बाई P1 पावर n-1, ऐसे सॉल्व करेंगे ना। मुझे लगता है ये समझ पा रहे हो आप लोग, T हाफ 1 बाई T हाफ 2 P2 बाई P1 पावर n-1। सो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा है 2024 का, फिर से एक क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, इधर टाइम है और इधर टोटल प्रेशर दिया है। फिर से अगेन वही क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका होगा, अगेन आप वैसे ही सॉल्व करोगे कि भाई इसका इनिशियल कितना होगा। इनिशियली देखो 0 पे 0.1 दिया है तो 0.1 लिख लो, ये 0 और ये 0, ये 0.1 माइनस एक्स होगा, ये 2x होगा और ये x होगा। 115 सेकेंड पे 0.28 दिया है तो 0.1 माइनस एक्स प्लस 2x प्लस x होगा और ये 0.28 दिया हुआ है, आप चेक करेंगे तो ऐसा दिया हुआ है। अब यहाँ से जब ये x और x कैंसिल होगा तो 0.1 प्लस 2x ये 0.28 होगा, सो 2x इज इक्वल टू 0.18 होगा, सो x इक्वल टू 0.18 बाई 2 होगा और 0.18 बाई 2 होता है 0.09, 0.09 यहाँ पे आएगा, ये x हो गया 0.09। अब इसमें अगर हम k बराबर लिखेंगे तो k बराबर हो जाएगा 2.303 बाई टी लॉग पी नॉट अपॉन में पी नॉट माइनस एक्स, इनिशियल बटे में फाइनल। अब यहाँ पे k निकालना है 2.303 115 लिखेंगे, इनिशियल आप लिखोगे 0.1 और ये आएगा 0.1 माइनस एक्स, एक्स कितना दिया है देखो, एक्स हमने निकाला है 0.09, एक्स निकाला है 0.09। अब यहाँ पे सॉल्व करना है तो 2.303 बाई 115 होगा, यहाँ पे लॉग 0.1 और इसको घटाओगे तो ये 0.01 आएगा,
अब क्योंकि 0.01 आया तो ये 10 बार में कैंसिल हो जाएगा, सो log 10 1 होता है, तो 2.303 115 इंटू 1। अब क्योंकि यहाँ पे 23 लिख के चलोगे तो 23 से ये 5 बार में मतलब 50 बार में, कहीं ना कहीं ये 1/50 आएगा नियरेस्ट इंटीजर में लिखोगे तो ये 0.02 होगा, और 0.02 का मतलब 2 × 10⁻⁻2 होगा। अब हमें ये चेक करना है कि आंसर किस में भरना है हमें, तो कह रहा है कि 10⁻⁻2 में भरना है, तो यहाँ पे भरोगे 2 × 10⁻⁻2 आएगा। सिंपल क्वेश्चन था। और नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन आता है, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसमें ये लिखा हुआ है, देखो 2024 का ही एक और क्वेश्चन है कि A+B से C बना, ये रिएक्शन 1 है, और P से Q बना, ये रिएक्शन 2 है। रेशियो ऑफ द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन 1 एंड रिएक्शन 2 इज 5/2। T1 and T2 represent the time taken to complete 2/3 and 4/5 of the reaction 1 and 2। T1 and T2 क्या होगा? बहुत सिंपल है। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दोनों का है, डिफरेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सो T1 बराबर लिखोगे 2.303 अपॉन में K लॉग इनिशियल बटे में, यहाँ पे K1 लिख देना ना, क्योंकि अलग अलग रिएक्शन है तो अलग अलग रेट कांस्टेंट होगा, अलग अलग रिएक्शन तो अलग अलग रेट कांस्टेंट होगा, तो 2.303/K1 लॉग इनिशियल बटे में फाइनल, इनिशियल बटे में फाइनल। तो देखो यहाँ पे हाफ लाइफ का दिया हुआ है और ये कह रहा है 2/3 कंप्लीट हो रहा है पहले वाला रिएक्शन का, तो पहले वाला रिएक्शन का 2/3 कंप्लीट हो रहा है, तो 1 -2/3 कर दो, 1 -2/3 कंप्लीट, मतलब पहला इनिशियल 1 मान लो और उसका 1 का 2/3 कंप्लीट कर दो। सो T1 यहाँ से आ जाएगा 2.303 और डिवाइडेड बाई K1, और यहाँ पे आएगा log 1/1/3, सो यहाँ से आ जाएगा log 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। K1 T हाफ के रिस्पेक्ट में लिख भी लेंगे हम लोग, तो चाहो तो लिख ही लो। T1 बराबर कितना आ जाएगा 2.303, K1 की जगह पर रखो तो 0.693, और T हाफ 1 यहाँ कर दो T हाफ 1, T हाफ 1, और यहाँ कर दो log 3। अगला पॉइंट देखेंगे, T2 बराबर क्या होगा, T2 बराबर होगा 2.303 डिवाइडेड बाई K2, यहाँ आएगा log 1/1 - 4/5 आएगा ये। अब यहाँ पे अगर T2 लिखोगे तो यह आएगा 2.303, यह आएगा 0.693, और यहाँ आएगा T हाफ 2, और यहाँ आएगा log 5 आएगा ये, 1 - 4/5 5 होगा, 1/5 5 ऊपर चला जाएगा। अब क्वेश्चन पूछ रहा है T1/T2 बताओ, तो T1 हमने निकाला था अभी 2.303 0.693, और यहाँ लिखा था T हाफ 1, T हाफ 1, और यहाँ पे था log 3 डिवाइडेड बाई 2.303 0.693, और यहाँ पे था T हाफ 2, और यहाँ पे था log 5। अब देखो ये वाला डेटा तो कैंसिल आउट सीधे सीधे हो गया, T हाफ 1/T हाफ 2 क्वेश्चन में गिवन है, T हाफ 1/T हाफ 2 5/2 गिवन है, 5/2 गिवन है, तो 5/2 मल्टीप्लाई log 3/log 5 आ रहा है, log 3 0.477 और log 5 0.699, 0.477 0.699 दिया है। अगेन ये डिफिकल्ट हो गया, मतलब अगर मैं सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट बच्चे थोड़ा समझदारी कर सकते हैं इसमें, जो मैं समझता हूँ। बच्चे क्या करें, 0.48 इसको कर दें और इसको 0.70 कर दें, इससे क्या होगा थोड़ा आसान पड़ेगा डेटा। अब ये 5/2 कर ले, और यहाँ 48 और यहाँ पे 70 कर ले, ये 14 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, और ये 24 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ये 7 बार में और ये 12 बार में कैंसिल हो जाएगा, सो कहीं ना कहीं 12/7 आएगा,
1.7512 होता है, तो 1.7 के आसपास बैठेगा आंसर। अब 1.7 मतलब लगभग लगभग आप यहाँ पे 17 भर सकते हो, 17 इंटू 10 पावर माइनस 1, 1.7 के आसपास बैठेगा आंसर। और इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मतलब थोड़ा कैलकुलेशन बेसिस पे आप इसको कह सकते हो, थोड़ा सा डिफिकल्ट दिख रहा है, बट अगर हम इसको और तरीके से समझें तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाएंगे हमारा आंसर आ जा रहा है। अब कह रहा है कि एक 14 कार्बन और 12 कार्बन है, इन द पीस ऑफ वुड इज 1/8 पार्ट डेट ऑफ एटमोस्फेयर, इफ हाफ लाइफ ऑफ 14 कार्बन दिया है तो एज ऑफ वुड सैंपल क्या होगा। देखो इसमें रेडियो एक्टिव का जब क्वेश्चन होता है तो मेरे हिसाब से सही बच्चों को जब इस तरह का कोई रेशियो दिया हो, 1/2 के मल्टीपल का रेशियो हो, ये 1/2 मल्टीपल रेशियो है, 1/2 मल्टीपल रेशियो हो, तो एक फॉर्मूला होता है जो आपको लगाना चाहिए, और वो फॉर्मूला होता है एन टी अपॉन में एन नॉट बराबर होता है 1/2 टी बाई टी हाफ। एन टी अपॉन में एन नॉट बराबर होता है 1/2 टी बाई टी हाफ। एन टी अपॉन एन नॉट 1/2 पावर टी बाई टी हाफ। अब क्योंकि ये 1/8 गिवन है तो 1/2 और यहाँ पे टी और बटे में 5730 कर देंगे। अब इससे क्या होगा, ये 1/2 के पावर में 3 और ये आ जाएगा 1/2 टी बटे में 5730। रेडियो एक्टिव डिकेज जो होता है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ही होता है। अब इससे क्या होगा कि टी बराबर आ जाएगा 5730, टी बटे 5730, तो टी बराबर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5730। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये 90 हो गया, ये 1 हो गया, और ये 17190, 17,190 साल लगेगा, 17,190 साल यहाँ पे लगेगा, 17,190 इसका आंसर हो। तो रेडियो एक्टिव का फॉर्मूला जब 1/2 का मल्टीपल होता है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगा देना चाहिए, बेहतर होता है, आंसर सही आ जाता है, टाइम बच जाता है। अगेन एक 2023 का क्वेश्चन है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अंडरगोज फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन, if the time taken for 60% decomposition is 540 seconds, then the time required for 90% decomposition will be 60% में 540 लग रहा है, तो 90% पे कितना लगेगा ये पूछ रहा है। तो क्या करो, 60% पे आप पहले इसको सॉल्व कर लो। अगर मैं 60% पे इसको सॉल्व करता हूँ, सभी लोग यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, 60% पे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो क्या होगा कि अगर मैं इसको 60% पे सॉल्व करूं तो यह आएगा 2.303 अपॉन में के, यहाँ पे आएगा लॉग 100 अपॉन में 40, और ये गिवन है हमारा 540 सेकेंड, और 90% पे इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 2.303 अपॉन में के लॉग 100/10 आएगा ये। तो बच्चे क्या करें, यहाँ से के निकाल लें, तो ये खत्म हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 2 और यहाँ पे 5, लॉग 5/2, 2.5 के आसपास। बच्चे क्या करें, यहाँ लिखें 2.303 अपॉन में के और लॉग 2.5 और बराबर में लिखे 540 सेकेंड। इस तरह से आप अगर के को सॉल्व करेंगे तो 2.303 लॉग 2.5 0.4 के आसपास बैठता है। अभी हमने देखा भी था, डेटा मिला था अपने को, और बटे में 540 और बराबर में आ गया के। ये के निकाल के यहाँ पे फिट कर दीजिए, यहाँ पे फिट करेंगे तो 2.303 और यहाँ आ गया 2.303, ये 0.4 हो गया, ये 540 हो गया, और ये log 10 का मतलब 1 होता है। 2.303 2.303 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 5400 बटे में 4। 5400 बटे में 4 का मतलब हुआ, 5400 बटे में 4 का मतलब हुआ, यहाँ से इसको अगर सॉल्व किया जाए तो कितना सेकंड लगेगा 90% रिएक्शन को कंप्लीट होने में, तो
एक ये हो गया, 4 से 3 बार में 12 होता है, 4 पच्चे 20 और 50, 1350। यहाँ आंसर आएगा 1350 सेकेंड, 1350 सेकेंड आएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, 1350 सेकेंड इसका आंसर होगा, 1350 सेकेंड इसका आंसर होगा। 2-3 क्वेश्चन और बचा है, इसको पूरा कर लिया जाए। 2-3 क्वेश्चन और है, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही क्वेश्चन और बचा है। देखो यहाँ पे ये बी का फॉर्मेशन का रेट पूछ रहा है और कह रहा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज सेट टू बी 0, देन द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज गिवन बाई। तो देखो बी के लिए हम अगर लिखें तो बी के लिए लिखेंगे dB बाई dt, बी के लिए लिखेंगे dB बाई dt। तो देखो dB बाई dt जो है बी ए के साथ बन रहा है, ए डिकम्पोज हो रहा है, बी बन रहा है, तो ये आ जाएगा K1 इंटू ए। एलिमेंट्री रिएक्शन मान के चलना है, इसमें एलिमेंट्री रिएक्शन मान के चलना है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो 1 ले लेंगे और माइनस करेंगे, बी डिकम्पोज हो रहा है तो माइनस K2B, माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो डिकम्पोज हो रहा है, तो K1A माइनस K2B और बराबर 0 हो गया। फॉर्मेशन ऑफ बी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज सेट टू बी 0, देन द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज, तो K1A माइनस K2B बराबर 0, सो कंसंट्रेशन ऑफ बी बराबर K1A बाई K1A बाई K1A बाई K2, K1A बाई K2, K1A बाई K2, सो सही आंसर होगा इसमें डी, K1A बाई K2, K1A बाई K2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कहता है इन एक्टिवेशन रेट ऑफ वायरल प्रिपरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ वायरस इन द फर्स्ट मिनट, फर्स्ट मिनट मतलब 1 मिनट, आफ्टर प्रिपरेशन 10% ऑफ वायरस इज इनएक्टिवेटेड, मतलब पहले 100 था 10% कम हो गया, मतलब 90 हो गया। द रेट कांस्टेंट ऑफ द वायरल इनएक्टिवेशन इज, तुमसे कह रहा है कि आप टाइम क्या लगेगा ये बताओ। तो टाइम लगेगा 2.303 बाई के लॉग, जब भी परसेंटेज में बात हो तो 100 और 10% कम हो गया तो 90 बच गया, 90 बच गया क्योंकि इनिशियल बटे फाइनल लिखते हैं, रिमेनिंग वाला फाइनल लिखते हैं। अब टी तुमसे निकालने के लिए कह रहा है, अब कह रहा है इसमें इन एक्टिवेशन रेट और प्रिपरेशन ऑफ प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ वायरस इन फर्स्ट मिनट, और तुमसे पूछ रहा है रेट कांस्टेंट क्या होगा, तुमसे पूछ रहा है रेट कांस्टेंट क्या होगा। 1 मिनट दिया हुआ है, 2.303 बाई के होगा, यहाँ पे लॉग 10 बाई 9 होगा, सो 1 इक्वल टू होगा 2.303 बाई के होगा, लॉग 10 1 होता है और माइनस होगा लॉग 9। इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 इक्वल टू 2.303 बाई के होगा, 1 माइनस लॉग 9, 3 का स्क्वायर होगा तो 2 लॉग 3 हो जाएगा, 2 लॉग 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर होगा 2 लॉग 3 होगा, तो 1 इक्वल टू 2.303 बाई के, 1 माइनस 2 इंटू 0.477 ये आप लिख देंगे। सो 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 2.303 बाई के, और 1 में से 0.477 अगर मल्टीप्लाई कर दो तो 7 7 14 का 4 हो गया, 7 इंटू 2 14 और एक 15 हो गया, और 0.4 0.89 हो गया, सो 0.954 आ जाएगा, ये 0.954 आ जाएगा। अब इसी डेटा को यहाँ मैं लिख देता हूँ, तो 1 इज इक्वल टू 2.303 और बटे में के हो गया, और ये 1 माइनस 0.954 हो गया, तो के बराबर आ जाएगा 2.303 बाई 1 और मल्टीप्लाई 1 में से 0.954 घटाओगे तो 6 होगा, 4 होगा, 0 होगा, 0.046 होगा, ये 0.046 होगा। मीनिंग ये है कि 23 और 46 को मल्टीप्लाई करके 3 इधर है और 1 इधर है, 10 के पावर -4 इधर मल्टीप्लाई करो। अब 23 को 46 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 23 इंटू 6 कितना होगा, 23 इंटू 6
18 और 12 एक 13, 138 का 8 हो गया, 23 4 92 होता है, 92 और 13 जोड़ोगे 105 होगा, और 10 के पावर -4 होगा। 1058 10 के पावर -4 किसमें यूनिट दे रहा है आप एक बार चेक कर लीजिए। 10 के पावर -3 में दे रहा है, 1058 आ रहा है, मतलब 105.8 आएगा। 105.8 को 106 लिख सकते हो। कितना लिख सकते हो? 106। तो अगेन देखो, डिफिकल्ट तो नहीं कह सकते इसको, बट हाँ कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। और ये मुझे लगता है ये लास्ट है आज का है क्वेश्चन, तो इसको हम लोग कंप्लीट कर लें, और उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स की इतनी PYQ आप प्रैक्टिस कर लीजिए, और केमिकल काइनेटिक्स का लगभग आपका यहाँ तक हो जाएगा। कुछ प्रैक्टिस और हम कराएंगे अगली क्लास में इसी पे, खास करके एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह का क्वेश्चन। अभी तो मैंने केवल इस टॉपिक का क्वेश्चन कराया कि रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इन इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इनके केवल क्वेश्चन हमने आज कराए हैं। अगले वाले क्लास में हम आपको लगभग एक्टिवेशन एनर्जी का, कोलिजन थ्योरी का क्वेश्चन भी करवा देंगे। तो पहले देखेंगे इसको क्या कह रहा है। कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस है विच हैज के वैल्यूज फॉर 153 सेकेंड, द टाइम इन मिनट इट टेक्स for the isomerization to proceed 40% to completion at this temperature। तो पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा। तो टाइम का फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर का क्या होता है? अगेन एकदम सिंपल क्वेश्चन था, PYQ में देखो फॉर्मूला याद है तो बन जाएगा आपका। तो 2.303/K log 100/60, 40% कंप्लीशन कह रहा है, तो 60% रिमेनिंग होगा। तो T बराबर आपका हो जाएगा 2.303, यहाँ पे आएगा 3.3 इंटू 10⁻⁻4, और ये लॉग 10/6 आएगा। 10/6 को चाहो तो 5 और ये 3 लिख सकते हो। अगेन ये आप 2.303, 3.3, 10 के पावर -4, log 5 और माइनस होगा log 3। अब यहाँ तक हमने लिख दिया है, थोड़ा सा मैं और बढ़ाता हूँ, और आप हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो 10 के पावर -4 इंटू 0.7 -0.48 कर लो, इसको 0.48 कर लीजिए, 0.48 कर लीजिए, 0.7 -0.48 कर लीजिए। अब आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके बताएं, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। मतलब आपको ये कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है, सबको आंसर लिख लिख के बताना है कितने आंसर आ रहे हैं। तो इसके बाद हमारा ये आज का सेशन कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने केवल एक टॉपिक पे इतने सारे क्वेश्चन करे हैं, जिस टॉपिक का नाम है रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड, ऑर्डर से रिलेटेड, मॉलिक्यूलरिटी से रिलेटेड, और साथ ही साथ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हमारे PYQ में थे, उन सभी क्वेश्चन को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। खास करके हमने 2019 से लेकर 2024 तक के क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, और अगली क्लास इसके आगे वाले हेडिंग को उठाकर हम पूरे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये सेशन आपके लिए बेहतर होगा। यहाँ से आप क्वेश्चन को एक बार देखेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे, फिर उसके सॉल्यूशंस को भी चेक करेंगे। तो मुझे लगता है ये सेशन आपके लिए टॉपिक वाइज हो जाएगा। मतलब एक तो चैप्टर हो गया, और उस चैप्टर के जो सब हेडिंग्स होते हैं उनके क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब जैसे जैसे आप रिवीजन करेंगे अपनी कॉपी में, जैसे जैसे आप रिवीजन करेंगे, जैसे आपने इतना इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन तक रिवाइज कर लिया, तो इन क्वेश्चन को आप देखकर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आज का सेशन हमारा यहीं तक रहेगा, और इसको आप पूरा रिवीजन करिए। तब तक के लिए आपको शुभ रात्रि, और इसको पहले तो आप अपने कॉपी से पढ़ के फिर रिवाइज करिए। ओके, फिर सबको गुड नाइट, बाय बाय।